वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। तो आफ्टर हुमिलेटिंग डिफीट वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के ट्विटर पे, पाकिस्तान के मीडिया पे मैच फिक्स टॉप ट्रेंडिंग। आजकल के ज़माने में 2023 में जहां काफ़ी सारे लोग हार्डली बिलीव करते हैं, तो मैच फिक्स ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की पब्लिक इस बारे में क्या सोच रही है, पाकिस्तान क्या एक्सक्यूजेस दे रहा है, कैसे मैच फिक्स हुआ है, क्या सारा सीन हुआ है, तो प्रॉपर एक कहानी है वो आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर करेंगे। उसके अलावा जिस तरह से शोएब अख्तर बात कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है, और पाकिस्तान ने तो उन्हें ऐसा शॉक किया, ऐसा शॉक किया कि अफगानिस्तान से भी निचले दर्जे की परफॉर्मेंस दिखाई है। तो अब शोएब अख्तर के तासुरात क्या आए, जज्बात क्या आए, वो आप लोगों को बताएंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान के काफी एक्स क्रिकेटर्स बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे पाकिस्तान के टूवर्ड्स मिसबाह, वसीम अकरम और बाकी सारे लोग, और अब उनके क्या तासुरात हैं वो भी आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। और उसके अलावा एक अफसोसनाक किस्म का अमल, और अमल तो नहीं, काफी सारा बिहेवियर जो मोस्टली हम इंडिया से एक्सपेक्ट नहीं करते, कि आज हमने जिस तरह से ग्राउंड में देखा, जो रिजवान के साथ हरकत हुई और काफी सारे नारे और काफी कुछ, मतलब के डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोग हैरान रह जाओगे, और मुझे नहीं लगता कि कोई एक इंडियंस भी इस चीज को एंडोर्स करेगा जो रिजवान के साथ हुआ। जिस तरह के नारे लगाए गए, फिर जिस तरह के ग्राउंड से नारे लगाए गए, तो मुझे लगता है ये इंडिया का कोई अच्छा इमेज नहीं गया। और फिर मिकी आर्थर ने भी बड़ा इल्जाम लगाया है टीम इंडिया पे। वो क्या सीन है सारा आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। तो बाबर भाई, सबसे पहले सबसे हॉट टॉपिक पर ही आ जाते हैं। मैच फिक्स टॉप ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान, ऑन ट्विटर, ऑन मीडिया, ऑन यूट्यूब। क्या तासुरात हैं आपके इस बारे में? देखिए, ये कल रात से इस पे बात हो रही थी। जब से ज़का अशरफ साहब गए हैं ना वहाँ पे, तो पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया बिलअमूम और कहीं कहीं पाकिस्तान का जो डिजिटल मीडिया या दूसरा मेन स्ट्रीम मीडिया, उस पर भी ये बात आ रही थी कि ज़का अशरफ जब भी मैच देखने जाते हैं पाकिस्तान मैच हार जाता है। इट वाज ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन बहुत सारे जो आम क्रिकेट फैंस थे उनका यही मानना था कि पाकिस्तान हार जाएगा और बुरी तरह हारेगा, बिल्कुल वैसे कि जैसे पाकिस्तान की टीम हारी है वहाँ पर श्रीलंका में। और उनका ये मानना था कि 2011 में भी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम एक काफ़ी क्लोज जीत, जो पाकिस्तान मैच ऑलमोस्ट जीत सकता था, वहाँ पर एक बड़ा स्लो बैटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली थी मिसबाउल हक की जानिब से, जो इस वक्त ज़का अशरफ साहब की जो कमेटी है, क्रिकेट कमेटी, टेक्निकल कमेटी, उसके हेड बने हुए हैं। और बाद में आपको पता है कि वो बड़े उनको ओहदे भी दिए गए और बड़ा नवाजा गया, और बड़े अरसे तक वो पाकिस्तान की कप्तानी भी करते रहे। तो वो आपको पता है कि उनकी उस इनिंग्स को भी बड़ा कंट्रोवर्शियल समझा जाता था। और उस वक्त भी वहाँ पर जो थे 2011 में, ये ज़का अशरफ साहब ही चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड के, और वहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी गए हुए थे। और यही मतलब वो जरदारी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकली यहाँ पे लोग जो है वो बात करते हैं कि जी ये जरदारी साहब जो है इसको स्पेशली इसी मकसद के लिए लेके आए हैं, और उसी मकसद के लिए वर्ल्ड कप बेचने के लिए आम लोग ये सोचते हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप बिक चुका है। अब मसला ये है कि यार पाकिस्तान की टीम जो परफॉर्म कर रही है ना, मेरे ख्याल में मैच फिक्सिंग की तो ज़रूरत नहीं है। मतलब जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस है, क्या मैच फिक्सिंग होनी। और मिसाल दे रहा हूं आपको कि अगर पाकिस्तान ने, चलिए जी मैं मान लेता हूं जी पाकिस्तान जानबूझ के बुरा खेला है, तो इसका इंडिया की सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान अच्छा भी खेल लेता तो मैं, मेरे ख्याल में इंडिया ने जीत जाना था, वो क्लोज फिनिश हो जानी थी। कोई ज्यादा से ज्यादा उस्मान ये होता कि वो क्लोज फिनिश हो जाती। सर बाबर आजम की कप्तानी में कोई दमखम नहीं है, वो दाने ही नहीं है उसके अंदर कप्तानी के। तो अब तो इंडियन जो कमेंटेटर्स हैं वो एतराज उठा रहे हैं कि बाबर आजम मैच जाने देता है, मैच जाने देता है, यानी मैच को पकड़ता नहीं है। और ये हम कब से रोना रो रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी को लेकर, मैं और आप, हम सब कब से रोना रो रहे हैं कि जहां पे बाबर आजम को स्क्रू टाइट करना चाहिए, बाबर आजम वहां पे मौका दे देता है अगली टीम को। अगर शुरू में विकेटें भी मिलती थी तो बाबर आजम, आपको ये तो पिछले कई महीनों में आपने देखा होगा कि टॉप ऑर्डर हमारा जो है हमारी फास्ट बॉलिंग विकेटें लेती थी, बाबर आजम उसके बाद जनाब फील्ड खोल देते थे, और जो है वो दरमियान में उनका कोई भी टीम होती थी उसका मिडिल ऑर्डर जो है वो परफॉर्म करता था, और रन्स फिर वो उतने ही बन जाते थे, भले हम चेस कर लेते थे। लेकिन बाबर आजम के ऊपर ये बड़ी अब ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि बाबर आजम एक बाहर से जो उसको बताया जाता है कि तुमने ये करना है, सिर्फ वो करता है, अपने दिमाग से
राइट टाइम पे राइट डिसीजंस नहीं लेता। मतलब आज के मैच में ही देख लीजिए आप कि जो बात हुई है उसके ऊपर कि आप अगर 191 रन को डिफेंड कर रहे हैं तो आपको थोड़ी अपनी प्लानिंग में तब्दीली लाने की जरूरत थी। आप शुरू में हारिस रऊफ से बॉल करवा के देख लेते, ज्यादा से ज्यादा एक ओवर में उसको मार पड़ जाती, बट वो आपका विकेट टेकिंग बॉलर तो है, वहां पर उस पिच के ऊपर स्पीड के साथ अगर वो बॉल स्किट करती तो आपको शुरू की 2-3 विकेटें लेके दे सकता था। मतलब पॉसिबिलिटी तो थी ना, क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन असल में आप इंटेंट ही नहीं दिखाते, आप सोच ही नहीं दिखाते। एक सोसाइल किस्म की जो है वो कप्तानी करते हैं, बिल्कुल जैसे ठहर जाता है पानी, समझ नहीं आ रही होती बाबर आजम को कुछ। तो अब इसमें ज़का अशरफ ने जाके जो भी किया, लोग कहते हैं जी कि कल वो मीटिंग हुई है, सब खिलाड़ियों के चेहरे उतरे हुए थे, अब्दुल्ला शफीक ने तो मुंह पे हाथ रखा हुआ था और बाबर आजम बस हल्की फुल्की मुस्कुराहट देने की कोशिश कर रहे थे। तो ज़का अशरफ को लेकर के पाकिस्तान मीडिया में बहुत बात की जा रही है कि इन्होंने कोई फिक्सिंग की है, क्या किया है, क्या नहीं किया। अब वल्लाह आलम, लेकिन इसमें अब भाई बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने फिक्सिंग की, अगेन मैं कहता हूं, मैं नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। फिक्सिंग होती है, ये नहीं है कि नहीं होती, मतलब फिक्सिंग ना हो तो लोगों को सजा क्यों मिले। अभी भी आप देखें 2-4 दिन पहले भी कुछ प्लेयर्स को बैन किया गया है, आपको पता है। ये लास्टली ये T10 लीग में कुछ खिलाड़ियों को और स्टाफ को बैन किया गया है, उन्होंने भी, मतलब यहां तो ऐसे लोग हैं जो एक आईफोन पे बिक जाते हैं सर। वो कौन फैंटेसी का वो है ना धंधा, उससे बाबर भाई एक दोबारा से लहर आई है। मतलब जैसे फैंटेसी बिजनेस ने ना, मतलब एक चीजों को ऊपर लेवल पे लेके गए, बट आईसीसी भी काफी ज्यादा इस बारे में जो है ना स्ट्रिक्ट हुई है। और अब तो स्पॉट फिक्सिंग वाला सिनेरियो और एक डिफरेंट प्रिडिक्शंस आ गई है ना। पहले तो ये था मैच हारो जीतो पे, अब फैंटेसी की वजह से तो इतनी वो बात आ गई। देखो मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि कोई मैच फिक्सिंग हुई है या नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान टीम की जो अचानक ये जो कोलैप्स है ना, ये हैरान कुन जरूर है। मतलब 155 पे 2 से अचानक अगर आप वहां पे पहुंच जाते तो ये हैरान कुन जरूर है। और जो जिस तरीके से पाकिस्तान का जो एंड वाले प्लेयर्स खेले हैं, देखो मैं इफ्तिखार की मिसाल दे देता हूं आपको। आप लास्ट रिकग्नाइज बल्लेबाज हो, ठीक है, आपने एक बॉल, ठीक है, उसने आपको दरमियान में फेंकी, आपने उठा के चौका मार दिया, तो खत्म करो यार बात को। अब आपके ये जिम्मे है कि आपने मैच को आगे लेके जाना है। बाहर जाती हुई बॉल को, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई बॉल को आप जनाब ग्लव्स लगा रहे हो, मतलब कोई दिमाग नहीं है, कुछ नहीं है। फिर आपके जो टेल एंडर्स थे, मेरा सवाल बनता है भाई, टेस्ट मैचेस खेलते हैं ना, कितने कितने ओवर गुजारते हैं टेस्ट मैचेस में, इनको बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है भाई। सिंगल डबल करके 10 ओवर पड़े हुए थे, ठीक है, 10 ओवर, अगर आखिरी 6-7 ओवरों में अगर ये मिला के 21-20 रन ही और बना लेते, ठीक है, और फिर आखिरी ओवर में ट्राई करते, वहां पे जो कर रहा है ये अपना मोहम्मद नवाज ने किया छक्का मारने की कोशिश, ये एंड में जाके करते ना आखिरी ओवर में, और पता चलता 250। फिर भी यार कुछ ना कुछ आप करके हारते, कुछ ना कुछ, हार तो आपने जाना ही था, कुछ ना कुछ आप करके हारते, ठीक है, और आप अगली टीम को भी थोड़ा सा मुश्किल में डालते ना, वो भी 40-45 ओवर में जाके जो है वो चेज करती, पता चलता, ठीक है, अगर कप्तानी अच्छी होती। तो कुछ भी तो ठीक नहीं है ना पाकिस्तान की तरफ से, ना कप्तानी ठीक है, ना सिलेक्शन ठीक है, ना प्रॉपर, जिनको जहां पे होना चाहिए वो वहां पे नहीं है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, और पता नहीं कौन कौन सा उल्लू बैठा है। अंजाम में गुलिस्तान क्या होगा, अंजाम तो गुलिस्तान का आज हमने देखा ही है जो हुआ है, हजीमत वाला अंजाम हुआ है। और चौबासर भी बड़ा कल कह रहे थे और काफी सारे लोग कह रहे थे भाई इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है, बट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो अफगानिस्तान से भी थर्ड क्लास किस्म की साबित हुई कि अफगानिस्तान को इंडिया ने वन साइडेड हराया, वन साइडेड तो हमें भी हराया है, बट वो अफगानिस्तान जब हमारे अगेंस्ट आता है तो मतलब कि वो अफगानिस्तान हमें बड़ा क्लोज कंपटीशन दे देता है। ये भाई बात ये पाकिस्तान की टीम है, ये किसी को भी हैरान कर सकती है, इज्जत वाले को बेइज्जत करवा सकती है। वो लोग जो इसको सपोर्ट करते हैं, ये बेचारे, उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती,
ठीक है, मुझे ऑस्ट्रेलिया से मैसेजेस आए हैं, दूसरे मुल्कों से मैसेजेस आए हैं, वो कहते हैं बाबर भाई ये टीम हमें जलील करवा देती है, यहाँ पे इंडियंस भी हैं, यहाँ पे वो फिर हमारा इतना चेज़ा लेते हैं, वो कहते हैं तुम्हारी टीम किसी काम की नहीं है, ये है वो हमें जो है वो सुनाते हैं, वो कहते हैं कि ये इनको कोई ख्याल नहीं है, टीम को कोई मसला नहीं है, ये है वो है। ये वो टीम है सर, ये जिम्बाब्वे से भी हार जाती है और ये आपको फाइनल भी जीत के दिखा सकती है। यानी इसमें पूरे जरासीम मौजूद हैं कि ये टीम यहाँ से अब उठ के फाइनल में पहुँच जाए। ये मैं आपको बताऊँ, ये कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि थोड़ा वो दिमाग वहाँ पे कोई इंटेंट नज़र आए, कुछ प्लानिंग नज़र आए, कुछ हमारे जो सिलेक्टर बैठे हुए हैं, डाटा एनालिस्ट गए हुए हैं, कोई काम नहीं किया। वो कहते हैं हमने सऊद शकील को बाकायदा प्लान करके आउट किया, हमने सऊद शकील की 2-3 इनिंग्स देखी, हमें अंदाजा हो गया ये कहाँ पे इसका मसला है। ठीक है, तो अब आप देखें आपने क्या प्लान किया हुआ जी। आप कुछ भी नहीं करते, बस पागलों की तरह ग्राउंड के चक्कर लगा लो, दौड़े लगवा लो इनसे, फिर बाद में साथियों को कहेंगे सेल्फी तब दूंगा जब मैं 5 विकेटें लूंगा इंडिया के खिलाफ। ये 5 विकेटें ली हैं, बुरे हालात हैं। ये एक चीज का ही ध्यान रखते हैं कि अपने 50-50 60-60 करने का, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करने का। और आपने कहा ना इनमें सब नौकरियां पक्की हो जाएं बस। आपने कहा सब जरासीम मौजूद है, मैं कहूंगा सब कीड़े मौजूद हैं इनके अंदर, हर तरह का है। और आज इंडिया के कुछ फैंस ने जैसी हरकत की, उन्हें लगता है उन्हें भी बड़ा कोई अजीब किस्म का कीड़ा है और बहुत बुरी हरकत, मतलब इंडिया को बहुत लेट डाउन किया है। एक होता है 2-4, मतलब अब रिजवान जा रहे और जय श्री राम के नारे। आप इमेजिन करो कल को विराट कोहली पाकिस्तान है और वो ड्रेसिंग रूम में जा रहे हो, हम अल्लाह अकबर के नारे लगाएं, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? फिर स्टेडियम से पाकिस्तान के हम बाप हैं, रोहित शर्मा पाकिस्तान का बाप है, ये चीजें काफी अरसा नहीं हुई थी। हाँ। बट ये इतने बड़े नहीं, ये सिर्फ ये नहीं, ये तो आपने ये सुनी है, मैंने इससे भी आगे सुनी है। मैंने वो गालियां, नारों में गालियां दे रहे हैं, नारों में गालियां दे रहे हैं और वहां पे फैमिलीज बैठी हुई हैं, मुगल्लजात, बाकायदा गंदी गंदी गालियां, पाकिस्तान का नारा लगा लगा के। मतलब दिस इज टू मच। मुझे तो ऐसा लगता है कि वहां पे अच्छे खासे शेर बैठे हुए थे, बीच में कुछ कुत्ते छोड़ रखे थे किसी ने। सॉरी, मैं यही कहूंगा, ये इंसानों वाली हरकत नहीं है। सॉरी टू ऑल ऑफ अदर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग ऐसे थे, वहां पे फैमिलीज बैठी हुई थी। अच्छी क्रिकेट को, अपनी टीम को सपोर्ट करना हर एक का हक है, लेकिन ये जो हरकत की गई है, ये गालियां निकालनी, ये अपनी औकात दिखाई इन लोगों ने। मुझे तो लगता है स्पेशल मिशन पे, स्पेशल असाइनमेंट पे इनको बुलाया गया था, इसी वजह से पाकिस्तान कहता था कि हमने अहमदाबाद में नहीं खेलना। पता था ना उनको, आज उन्होंने दिखाई है अपनी औकात। गंदी गालियां उस्मान, गंदी गलीज गालियां। ये पाकिस्तान बाप वाली तो आपने चले यहां पे भी बात कर ली है, वो ऐसी गालियां हैं कि जो मैं यहां पे बात नहीं कर सकता। और जस्ट इमेजिन कि अगर ये यहां पे आए और हमारे लोग इनको इस किस्म की गालियां दें। आपने वो जैनब को जो है वो उठा के बाहर फेंक दिया कि जी उसके 4-5 साल पुराने ट्वीट्स उठा के, ठीक है। तो यहां आप रिजवान के साथ क्या कर रहे हैं आप लोग? रिलीजियस हैरेसमेंट, मतलब इस तरह के नारे लगाना उसके सामने। आपको पता है कि यहां पे इंडिया में क्या चल रहा है। मतलब जो इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू वाले, मैं तो ये कहूंगा कुत्ते छोड़े हुए थे। किसी को बुरा लगता है या बुरा लगे, मैं जो कुत्ता है उसको बुरा लगेगा। जो इंसान है और जो ह्यूमैनिटी की कदर करता है, जो रिस्पेक्ट करता है, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो खुद ये कहेंगे कि ये गलत हुआ है। इन लोगों को अपने मुल्क का दिखाना चाहिए। और बीसीसीआई, आईसीसी कहां गए हुए हैं? तेल लेने गई हुई है आईसीसी, लेटी हुई है सबके सामने। कहां है आईसीसी? मैं तो कहता हूं कि जब ये नारे लग रहे थे ना, पाकिस्तान के बाप हैं, बाबर आजम को बल्ला जमीन पे मारना चाहिए था और बाहर चले जाना चाहिए था। हमारे अपने लोग बेगैरत हैं, इनमें गैरत नहीं है। ज़का अशरफ ही तो था उधर। ज़का अशरफ तो इनका बेगैरतों का आईजी है। मतलब इन लोगों को इतनी गैरत नहीं है। तुम्हारे मुल्क को गालियां पड़ रही हैं वहां पे, और मजमा दे रहा है, अच्छा खासा मजमा नारे लगा रहा है, जो प्रॉपर आपके जो स्टार स्पोर्ट्स है उसके ऊपर सुने जा रहे हैं, ठीक है।
और आपके अंदर इतनी गैरत नहीं है कि आप वहां पे फेंको बला को, हम नहीं खेलते उस वक्त तक जब तक ये क्राउड यहां से ग्राउंड से बाहर नहीं जाता। ये हमारे मुल्क को जो है वो मुगलजात बक रहे हैं। तो क्या ये गलत होता, बताएं मुझे? हक नहीं है। आप देखिए वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जो नस्ली जुमले बोले गए थे, ये जो क्या नाम है उसका बॉलर का, मैं भूल गया हूं, अब अचानक दिमाग से निकल गया। मोहम्मद सिराज को बोले गए थे। उसके बाद वो जो विकेट कीपर है आपका जो अभी जख्मी हुआ है उसको, हाँ, ऋषभ पंत को, उसको बोले गए जुमले। हमने यहां पे कहा, आईसीसी ने उस पर एक्शन लिया, बैन लगाया उन खिलाड़ी उनके ऊपर। कहां है आईसीसी? लगाए ना बैन उनके ऊपर कि वो आइंदा किसी स्टेडियम में नहीं दाखिल हो सकते। कुछ तो दिखाएं। हेजड़े बने हुए हैं सारे यार। तकलीफ पहुंची हुई थी कि पाकिस्तान की टीम के हक में नारे कैसे लग गए, तो वो कुछ लोगों को पैसे देके मुमकिन है भेजा गया हो, टिकटें खुसूसी तौर पर, कि जाओ जाके वहां पे जो है वो जाके पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाओ, इनको गालियां निकालो ताकि हिसाब बराबर हो जाए। बस अफसोस होता है आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है, मेहमानों की इज्जत करने की औकात नहीं है, तो फिर ना करवाओ वर्ल्ड कप, खुश रहो अपनी आईपीएल में। बिल्कुल जी, जिस तरह का इस्तकबाल किया, और उन लोगों की भी आपने ना पानी फेर दी, उन लोगों की भी मेहमान नवाजी पे, जिस तरह से क्राउड ने किया। एक दो चार इंडिविजुअल होते हैं वो तो कभी किसी खाते में नहीं होते, बट प्रॉपर क्राउड, प्रॉपर मतलब वो एक प्रोग्राम बना के और प्रॉपर प्लान करके इस तरह का करना बहुत शर्मनाक हरकत है, बहुत शर्मनाक हरकत है। बहरहाल आप लोगों से बहुत ही दुख है। जो लोग इंडिया से हैं, इस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी कमेंट करके बताएं। और आज भी इसके अलावा भी जो मैच फिक्सिंग वाला ट्रेंड है, और फिर शोएब अख्तर और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ने जिस तरह की बात की है, आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह आप लोगों से सुबह वाली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।